हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो फिर सेशन है मेरा इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या है, तो इम्पोर्टेंट है। वीवीआई हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि हिस्ट्री का है। किसका है साथियों? तो हिस्ट्री का इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो कि एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होता है साथियों। उसी के बारे में हम लोग वीडियो बनाते हैं। जैसे देख सकते हैं आप लोग, किस किस एग्जाम में आने की संभावना रहेगा आपका। बीपीएससी नहीं, बिहार शिक्षक भर्ती 2024 में होने वाला है। 3.0 और 4.0 दोनों एक में इंक्लूड करेगा, नहीं जोड़ेगा साथियों, इसलिए एग्ज़ाम को पोस्टपोन किया हुआ है साथियों। ये हिस्ट्री जिसका भी है आपका ऑनर्स, उसके लिए 1-2 नंबर कंफर्म रहेगा साथियों, इसलिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए। और प्लस में बीपीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिहार दरोगा के लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार पुलिस के लिए इम्पोर्टेंट है, बीएसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। इंटर लेवल जो अभी 13,000 कुछ सीट जो भराया हुआ है उसके लिए साथियों। और रेलवे जान रहे हैं आप लोग कौन सा है अभी, टेक्नीशियन और एएलपी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और आरपीएफ भराएगा साथियों 14 अप्रैल से, उसके लिए भी साथियों इम्पोर्टेंट है साथियों। 100% एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होता है साथियों हिस्ट्री से। उसी के ऊपर हम लोग फैक्ट बना रहे हैं साथियों। चलिए, हम लोग बिना टाइम और वेस्ट किए हुए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देख सकते हैं साथियों, हम लोग क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन में बोला गया है मौर्य वंश से, आज का जो रिलेटिव रहेगा साथियों आपका मौर्य वंश से संबंधित रहेगा। क्या बोला गया मौर्य वंश में? देखिए मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। कब किया था? तो 305 ईसा पूर्व। कब हुआ था? ईसा पूर्व होगा साथियों, ईस्वी नहीं मारना है, ईसा पूर्व था साथियों। उसके बाद साथियों जस्टिस ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रो कट किसने कहा था साथियों? तो जस्टिस कहा था। सेंड्रो कट किसने कहा था? तो जस्टिस कहा था साथियों। और मुद्रा राक्षस ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ब्रिसल शब्द, क्या साथियों? ब्रिसल शब्द का प्रयोग किया था साथियों। और चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे साथियों? जिसको हम लोग विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी बोल सकते हैं, वो आपका चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे साथियों। चलिए थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं साथियों। बोला गया है चंद्रगुप्त द्वारा लिखी गई अर्थव्यवस्था पुस्तक के संबंध में राजनीतिक क्या है? राजनीतिक से संबंध था साथियों। उसी के बारे में राजनीतिक संबंध है। चंद्रगुप्त का जो अर्थव्यवस्था है वो राजनीतिक से संबंधित है, उसी के बारे में बोला गया साथियों। उसके बाद बोला गया चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। किसको हराया था? तो सेल्यूकस निकेटर। अगर पूछेगा कि सेल्यूकस निकेटर किसका राजदूत था, तो आपका था सिकंदर का। किसका था साथियों? सिकंदर का था साथियों। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। सेल्यूकस के राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था साथियों। सेल्यूकस का निकेटर, देखिए सिकंदर का जो राजदूत था वो था सेल्यूकस, और सेल्यूकस का अगर राजदूत पूछेगा तो आपको मेगास्थनीज मारना है साथियों। देख सकते हैं आप लोग क्या बोला गया। नेक्स्ट में बोला गया है इंडिका। क्या है? इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज किसने किया था साथियों? तो मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया था साथियों। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी किसका था साथियों? जैन धर्म के थे, बौद्ध धर्म के नहीं थे, जैन धर्म के अनुयायी थे। तथा इन्होंने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लिया था, ने शिक्षा लिया था साथियों। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन था साथियों? तो उसका पुत्र बिंदुसार क्या था? इसका पुत्र बिंदुसार था, जो कि अशोक का पिता था साथियों। इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है साथियों। किसको जानते हैं अमित्र घात के नाम से? तो बिंदुसार को जानते हैं साथियों। इसे वायु पुराण में भद्रसार क्या साथियों? भद्रसार भी कहते हैं साथियों। चलिए हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। भद्रसार कहते हैं, यहाँ तक पढ़ लिए थे। उसके बाद जैन धर्म, इन्होंने जैन धर्म से सिंह सेन कहा था। क्या कहता था? सिंह सेन कहा गया था साथियों। बौद्ध धर्म देख सकते हैं, बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितना साथियों? 49 राज्य की विजेता, क्या साथियों? विजेता 49, सॉरी गलती हो गया साथियों, 16 राज्य की विजेता था साथियों। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना था साथियों? अब अशोक बना था। बिंदुसार का उत्तराधिकारी आप पूछेगा तो अशोक मारना है। अशोक राजगद्दी पर कब बैठे थे? तो 269 ईसा पूर्व में। कब बैठे थे साथियों? तो 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठे थे साथियों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट में बोला गया है अपने राज्याभिषेक के समय यह अवंती का गवर्नर था, नहीं राज्यपाल उसी को बोलते साथियों। गवर्नर की हम लोग राज्यपाल बोलते साथियों। उसके बाद पुराणों में अशोक को अशोकावर्धन
कहा गया था। क्या कहा गया था साथियों? अशोकावर्धन कहा गया था साथियों। मस्की तथा गुजरा अभिलेख में इसका नाम अशोक मिलता है। किसमें मिला? अगर पूछ देगा एग्जाम में कि मस्की और गुजरा में अशोक का नाम क्या मिलता है, तो खुद अशोक ही मिलता है साथियों, वही मारना है हमको। और भ्राभु अभिलेख में अशोक को स्वयं का मगध का सम्राट बताया। क्या बताया गया था? तो मगध का सम्राट बताया गया था साथियों। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया तथा 20वें वर्ष लुबनी। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, क्योंकि बीपीएससी 3.2 में और 3.01 में दोनों में पूछा गया था साथियों ये वाला सवाल। कौन वाला? तो देखिए ये वाला, अशोक अपने राज्याभिषेक जो है 10वें वर्ष में बोध गया और 20वें वर्ष अगर पूछेगा तो लुबनी। कहाँ साथियों? लुबनी की यात्रा किए थे साथियों। उसके बाद चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी तोसली को अधिकार कर लिया था साथियों। क्या था? तोसली जो है उनकी राजधानी थी, उसको अधिकार कर लिया था साथियों। चलिए साथियों, कुछ टेक्निकल इशू आ गया था। क्या आ गया था? तो कुछ टेक्निकल इशू आ जाने के कारण थोड़ा वीडियो बीच में स्टॉप करना पड़ा था साथियों। चलिए हम लोग फिर चलते हैं। यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। आगे में बोला गया है, देख सकते हैं आप लोग, उसे उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने लिया था साथियों? तो अशोक लिया था। अशोक लिया था उपगुप्त से बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे साथियों। और इसका सबसे लंबा तथा सबसे छोटा अभिलेख कौन सा साथियों? सबसे लंबा अगर पूछेगा तो आपका 7वां। कौन सा है? 7वां। और सबसे छोटा अगर पूछेगा, सबसे छोटा अभिलेख है आपका रोमनदेही। कौन सा साथियों? देख सकते हैं रोमनदेही सबसे छोटा हो गया, सबसे लंबा आपका 7वां अभिलेख है। चलिए थोड़ा स्क्रॉल करते हैं हम लोग। चलिए क्या बोला गया? अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी साथियों? 5 प्रांत थे। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या आपका 5 था साथियों। इसने भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन, सबसे पहले सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रचलन जो है अशोक के टाइम में स्टार्ट हो गया था साथियों। और अशोक का जो शिलालेख था कौन कौन भाषा में था वो हम देखते हैं। आपका ब्राह्मणी में था, ख्रोष्टी में था, ग्रीक में था और अरमाइक में था साथियों, का प्रयोग किया गया था साथियों। वही कि प्रयोग किया गया था साथियों। उसके बाद अशोक के पहले शिलालेख में पशु बलि, क्या है? पशु बलि की निंदा की गई थी। पहले शिलालेख में यही है कि पशु बलि की निंदा की, पशु को हम लोग को हत्या नहीं करना है, उसी के बारे में बोलते हैं निंदा करना। उसके बाद नेक्स्ट में बोला गया साथियों, वे वही 6ठे अभिलेख में उन्हें आत्मनियंत्रण, क्या साथियों? आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी थी साथियों। सही बात है। उसके बाद मौर्य वंश ने लगभग 100 कितना साथियों? लगभग 137 वर्ष तक शासन किया था। सबसे ज़्यादा शासन मौर्य वंश ही किए थे साथियों। कितना थे? तो 137 वर्ष तक, 137 वर्ष तक किए थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पेज में कुछ दूसरा टॉपिक है साथियों। आपका मौर्य साम्राज्य से जितना क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट VVI वो पढ़ा चुके हैं आप लोग। हम लोग पढ़ते हैं कुषाण वंश का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं साथियों। चलिए कुषाण वंश के संस्थापक पहले देखिए, आपका कुडुल, क्या है? कुजुल कड़फिसेस है साथियों। कौन है? कुजुल कड़फिसेस है साथियों। कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा अगर पूछेगा तो आपको कनिष्क मारना है। किसको मारना है साथियों? कनिष्क को मारना है। चलिए नेक्स्ट में ऊपर थोड़ा चलते हैं। देखिए बोला गया था साथियों, इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ था साथियों? प्रारंभिक पूछेगा तो हमको मारना है पुरुषपुर, लेकिन द्वितीय राजधानी आपका मथुरा था साथियों। आपका कुषाण वंश का द्वितीय राजधानी मथुरा मारना है, प्रारंभिक पूछेगा तो पुरुषपुर मारना साथियों। इन्होंने ही जो है 1778 ईसा पूर्व में सैक संबंध अगर पूछेगा तो कुषाण के टाइम ही चलाया गया था। 78 ईस्वी में चलाया गया था, शुरुआत की गई थी साथियों। उसके बाद वर्तमान भारत सरकार द्वारा यही मान्यता प्राप्त है साथियों, कैलेंडर का, सैक संबंध कैलेंडर हम लोग अपनाते हैं। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान कौन थे साथियों? कनिष्क के दरबार में अगर पूछेगा तो चरक महोदय जी थे, आपके कनिष्क के दरबार में थे साथियों। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। बोध चरित्र क्या है साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट है। बोध चरित्र की रचना अश्वघोष ने की थी, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे साथियों। और गंधार शैली और मथुरा शैली, क्या है? गंधार शैली और मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के समय में ही हुआ था साथियों। ये भी जो आपका फैक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और उसके बाद प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने करवाया था साथियों। प्रसिद्ध जो रेशम मार्ग, जो अभी जो रेशम मार्ग का कपड़ा पहनते साथियों रेशम का, वो रेशम मार्ग का जो प्रारंभ किए थे आपको कनिष्क ही किए थे साथियों। उसके बाद चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं। ऊपर देख सकते हैं कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा जो अगर पूछेगा तो कुषाण के ही समय
चालू किया गया था साथियों। उसके बाद कुषाण वंश में सर्वाधिक विकास वास्तुकला किसका हुआ था साथियों? सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में किया गया था साथियों। सर्वाधिक क्षेत्र जो था आपका वास्तुकला के क्षेत्र में किया गया था साथियों। धन्यवाद दोस्तों, आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक समाप्त हो गया है। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।